अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अंसारी किचन। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तर्ज और अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। तुरई की सब्ज़ी बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही सिंपल से वे के साथ इंशाल्लाह आज यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद एक दफ़ा रेसिपी लाजमी ट्राई करना है। तो चलें यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने 1 kg तुरई ली थी। इसको ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसके स्किन को रिमूव करने के बाद इसको यहाँ पर काट लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी सेम स्टेप को इसी तरीके से यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए खुला सा एक बर्तन लेना आपने, हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। ठीक है, 6 से 7 चम्मच आपने यहाँ पर इसमें ऑयल ऐड करना। ऑयल को यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर जो है वो ½ टी स्पून जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है सफ़ेद। थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू यहाँ पर ज़ीरे की आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पर कुक कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको कुक करने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो प्याज और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देनी है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 5 अदद आपने साबुत लाल मिर्चें ऐड करनी है और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जो है वो एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। इसको यहाँ पर स्लाइस फॉर्म में अच्छे से काट लेना है और स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कुक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इसको प्याज की रंगत को तब्दील नहीं करना है, बस इसकी रंगत को यहाँ पर हमने जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तकरीबन आधे से 1 मिनट इसको दरमियानी से आंच के ऊपर अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंसी फॉर्म में आएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से प्याज को कुक होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी हमारी प्याज यहाँ पर हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। ठीक है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है आपने, इसको यहाँ पर रफली आपने काट लेना है और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। और यहाँ पर इसको टमाटर को ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट हो सके। ठीक है, टमाटर यहाँ पर जैसे ही सॉफ्ट होगा तो हमने इसके अंदर जो तुरई काट के रखी है उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है हमारा। तो अब हमने इसके अंदर सारी की सारी तुरई की जो सब्ज़ी है हमारी उसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देंगे। साथ ही साथ ½ टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ½ टी स्पून यहाँ पर पीसी हुई हल्दी ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने कवर कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, चम्मच भी नहीं हिलाना हमने इसके अंदर। ठीक है, इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम लो मीडियम हीट के ऊपर इसको छोड़ देंगे ताकि ये ज़बरदस्त तरीके से गल सके। तो रही अभी अपना पानी यहाँ पर रिड्यूस करेगा तो ये तमाम तर चीज़ें उसी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से पकेंगी। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद कवर को मैंने रिमूव किया है। पानी यहाँ पर आप देखें तो रही ने ज़बरदस्त तरीके से अपना रिड्यूस किया है। तो अब हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी यहाँ पर 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। थोड़ा सा आपको ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ पर ड्राई करेंगे। चूल्हे की आंच को आपने यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लेना है और यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से भुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अच्छी तरीके से इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। बहुत ही आसान सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद ये पोजीशन निकल कर आई है। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। तो इसके अंदर अब हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा हम ऐड करेंगे। ठीक है, भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा यहाँ पर आधी चम्मच ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट का हमने इसको बिल्कुल धीमी सी आंच का दम देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से आज हमारी ये तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी कितनी शानदार सी बन के तैयार हुई है। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से दम आने के बाद इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि आज हमारी आज की ये जो रेसिपी है तुरई की सब्ज़ी कितनी शानदार सी बन के तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ, बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ और इंतहाई उम्दा सी और इंतहाई लजीज सी।
तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे जो इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है रेसिपी कैसी लगी। तो कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।